नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान सरकार ने इस बार नई पर्यटन नीति लागू की है। इसमें धार्मिक जगहों, पुराने किलों और प्राकृतिक साइटों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने का प्लान बनाया गया है। इससे इलाके में पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा और स्थानीय लोगों की कमाई भी सुधरेगी। पूरा फोकस पर्यटन को मजबूत आर्थिक स्तंभ बनाने पर है। सरकार ने छोटे उद्योगों और एमएसएमई वालों के लिए व्यापार आसान करने की नीति लागू की है। अब लाइसेंस, दस्तावेज और निवेश से जुड़ी प्रक्रियाएं तेज होंगी। इससे छोटे व्यापारियों को सीधा फायदा मिलेगा और नई फैक्ट्रियां खुलेंगी। उम्मीद है कि इससे रोजगार बढ़ेगा और आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। आदिवासी इलाकों में युवाओं को रोजगार देने के लिए नई स्किल डेवलपमेंट योजना शुरू की गई है। सरकार ने तय किया है कि अब गांवों में ही ट्रेनिंग सेंटर खुलेंगे और स्थानीय आजीविका से जुड़े कोर्स चलेंगे। इससे युवाओं को नौकरी की तलाश में बाहर नहीं जाना पड़ेगा और पूरे क्षेत्र में विकास बढ़ेगा। अभावग्रस्त क्षेत्रों की सूची बदल दी गई है। कई तहसीलें इससे बाहर आ गई हैं, जिससे किसानों पर लगी कुछ पाबंदियां हटेंगी और योजनाओं का दायरा भी बदलेगा। सरकार का कहना है कि इन क्षेत्रों में अब पहले से बेहतर विकास हुआ है, इसलिए सूची में बदलाव किया गया है। लोगों को मिला जुला असर दिखेगा। राजस्थान सरकार ने नई व्यापार संवर्धन नीति में सरकार ने मंडियों और व्यापारियों को काफी राहत दी है। अब किसी दुर्घटना या प्राकृतिक नुकसान पर व्यापारी को तेज मुआवजा मिलेगा। बीमा से जुड़े प्रावधान भी आसान किए गए हैं। व्यापारियों का कहना है कि इससे नुकसान के डर में कमी आएगी और वे ज्यादा निवेश कर सकेंगे। सरकार ने सोलर वेस्ट रिसाइकलिंग बढ़ाने के लिए नए आदेश जारी किए हैं। पुराने सोलर पैनलों का कचरा अब सही तरीके से निपटाया जाएगा, जिससे प्रदूषण घटेगा। साथ ही नई सौर ऊर्जा यूनिटों को बढ़ावा मिलेगा। इससे आने वाले समय में किसानों और उद्योगों दोनों को सस्ती और साफ ऊर्जा मिलने की उम्मीद है। ठंड और कोहरे को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। फसलों को पाले से नुकसान न पहुंचे, इसके लिए किसानों को सलाह दी जा रही है। सड़कों, बिजली और पानी की सेवाओं पर भी खास निगरानी रखी जा रही है। मौसम विभाग की चेतावनी पर अधिकारियों की टीमें लगातार मौके पर नजर रख रही हैं। पर्यटन नीति 2025 में हेरिटेज, धार्मिक और इको टूरिज्म को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। सरकार ऐतिहासिक इमारतों की मरम्मत, धार्मिक मार्गों के सुधार और जंगल सफारी जैसी सुविधाओं को बढ़ाने की तैयारी में है। इसका असर यह होगा कि सैलानियों की संख्या और स्थानीय रोजगार दोनों बढ़ेंगे। आवासन मंडल ने नई हाउसिंग स्कीमों और पुराने प्रोजेक्टों की तेज समीक्षा शुरू की है। कई स्टॉल्ड प्रोजेक्टों को जल्द पूरा करने का प्लान बना है। शहरों में सस्ते मकानों की उपलब्धता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। लोगों को उम्मीद है कि इससे घर खरीदना पहले से आसान होगा और देरी वाले मामले कम होंगे। किसानों के लिए खाद और बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। यूरिया और डैप की कमी न हो, लुका खाद और डैप की कमी न हो, इसके लिए गोदामों की जांच बढ़ा दी गई है। अधिकारी मंडियों में लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। रबी सीजन को देखते हुए सरकार चाहती है कि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी न आए। सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार नई योजनाओं पर काम कर रही है। लक्ष्य है कि दिन में किसानों को ज्यादा बिजली मिल सके। इसके लिए ग्रिड अपडेट, नए सोलर प्लांट और फीडर सुधार का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। इससे खेती की लागत घटेगी और बिजली पर निर्भरता कम होगी। राजस्थान के सीमावर्ती और पर्यटन क्षेत्रों में सड़क, बिजली और पानी जैसी सुविधाओं को मजबूत करने की मंजूरी दी गई है। इन इलाकों में पहले सुविधाएं काफी कमजोर थीं, लेकिन अब सरकार ने बजट बढ़ाकर तेजी से काम करने का आदेश दिया है। इससे वहां रहने वाले लोगों और सैलानियों दोनों को फायदा मिलेगा। धार्मिक मार्गों और नए पर्यटक सर्किट पर सुधार का काम शुरू होने जा रहा है। सरकार चाहती है कि प्रमुख मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर आने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलें। रास्तों को चौड़ा किया जाएगा और पार्किंग जैसी व्यवस्था भी सुधारी जाएगी। इससे यात्रियों का अनुभव काफी बेहतर होगा। शिक्षा और कोचिंग संस्थानों के लिए नई सुरक्षा गाइडलाइन लागू कर दी गई है। बच्चों की सुरक्षा को मुख्य रखते हुए स्कूलों और कोचिंग में अब सीसीटीवी और सुरक्षा स्टाफ अनिवार्य हो गया है। सरकार चाहती है कि किसी भी तरह की लापरवाही न हो और अभिभावकों को भरोसा मिले कि उनके बच्चे सुरक्षित हैं। फलों की प्रसंस्करण और निर्यात नीति को भी मजबूत किया गया है। खासकर किन्नू, अमरूद और संतरे जैसी फसलों के लिए आधुनिक प्लांट लगाने की अनुमति दी गई है। इससे किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे और विदेशों में भी इन फलों की मांग बढ़ेगी। इससे खेती और ग्रामीण क्षेत्र दोनों को फायदा होगा।
पशुपालन और मेले आयोजनों के लिए नई योजनाएं लागू की गई हैं। सरकार का कहना है कि बड़े पशु मेले अब और व्यवस्थित तरीके से होंगे और पशु स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार किया जाएगा। इससे पशुपालकों को अच्छी नस्लें और बेहतर इलाज मिलेगा। दूध और पशुपालन से जुड़ी आय भी बढ़ेगी। प्रवासी राजस्थानी नीति में बदलाव कर नए प्रावधान जोड़े गए हैं। अब बाहर रहने वाले राजस्थानियों की शिकायत सुनने और निवेश करवाने के लिए खास सेल बनाई गई है। इससे वे राज्य के विकास में अधिक भागीदारी कर पाएंगे। कई लोग अपने गांव शहर में नए प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना बना रहे हैं। किसानों के लिए खाद बीज समय पर पहुंचे, इसके लिए फिर से कड़े निर्देश जारी हुए हैं। पाला और ठंड से फसल न खराब हो जाए, इसके लिए कृषि विभाग लगातार एडवाइजरी दे रहा है। अधिकारी गांवों में जाकर हालात देख रहे हैं। इस बार सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि किसानों को किसी तरह की परेशानी हो। वन्यजीव पर्यटन और सफारी बुकिंग को पारदर्शी बनाने के लिए नई गाइडलाइन पास हुई है। अब टिकटिंग सिस्टम ऑनलाइन निगरानी में रहेगा ताकि कोई गड़बड़ न हो सके। पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिलेगा और वन विभाग की आमदनी भी बढ़ेगी। इससे जंगल संरक्षण की गति भी तेज होगी। आदिवासी परिवारों को वनाधिकार पट्टे तेजी से देने के आदेश जारी किए गए हैं। कई आवेदन लंबे समय से लंबित थे, जिन्हें अब जल्द निपटाया जाएगा। इससे भूमि अधिकार मिलने के बाद आदिवासी परिवारों को घर बनाने, खेती करने और योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी। उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। मार्बल, टेक्सटाइल और ग्रेनाइट उद्योगों की लाइसेंसिंग प्रक्रिया सरल कर दी गई है। पहले कई कागजी परेशानियां थीं, अब आवेदन ऑनलाइन और आसान तरीके से होगा। उद्योग वालों का कहना है कि इससे उनका समय और पैसा दोनों बचेगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे उद्योगों में निवेश भी बढ़ेगा। जल संसाधन विभाग ने नहरों और बांधों की जल राशि की नई जानकारी जारी की है। रबी फसल को ध्यान में रखते हुए पानी की रोटेशन व्यवस्था भी बदली गई है। किसान जान सकेंगे कि कब कितनी सिंचाई मिलेगी। इससे पानी का सही उपयोग होगा और फसल खराब होने का खतरा कम होगा। DS सड़क सुरक्षा के लिए ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर लिए गए हैं और सुधार का काम शुरू हो गया है। जिन जगहों पर बार बार हादसे हो रहे थे, वहां साइन बोर्ड, लाइट और सड़क चौड़ीकरण जैसे काम तेजी से हो रहे हैं। सरकार चाहती है कि आने वाले महीनों में दुर्घटनाओं में स्पष्ट कमी आए। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों और सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में विस्तार कार्यों की समीक्षा की है। कई अस्पतालों में नई मशीनें और विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की जा रही है। सरकार का फोकस यह है कि आम आदमी को इलाज के लिए बड़े शहर न जाना पड़े और स्थानीय स्तर पर ही अच्छी सुविधा मिले। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में झील संरक्षण और गंदे पानी के उपचार पर तेजी से काम चल रहा है। कई शहरों में पुराने नालों को ठीक किया जा रहा है ताकि पानी सीधे झीलों में न जाए। शहर को साफ सुथरा और आधुनिक बनाने की कोशिश है, जिससे लोगों की जीवन शैली में भी सुधार होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार हण योजनाओं के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। युवा और महिलाएं इन योजनाओं के जरिए छोटे बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बैंक भी इस बार ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। उम्मीद है कि गांवों में रोजगार के नए मौके बनेंगे और लोग खुद का काम शुरू करने के लिए प्रेरित होंगे। ठंड और कोहरे को देखते हुए कई जगह स्कूलों के समय में बदलाव की तैयारी है। बच्चों को सुबह की ठंड से बचाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। प्रशासन हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए टाइम टेबल आगे कर दे। माता पिता भी इसे लेकर काफी राहत महसूस कर रहे हैं। बड़े औद्योगिक निवेश और नई फैक्ट्रियों को मंजूरी मिलने से हजारों रोजगार बनने की संभावना है। सरकार चाहती है कि आने वाले महीनों में इन प्रोजेक्टों का काम शुरू हो जाए। इससे आसपास के इलाकों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि रोजगार के अवसर काफी बढ़ेंगे। राजस्थान में पशुपालकों के लिए 1 दिसंबर से खास शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां फ्री बीमा योजना का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा पशुपालक इस बीमा से जुड़ें ताकि किसी दुर्घटना या बीमारी में नुकसान कम हो। लोग भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं क्योंकि यह पूरी तरह मुफ्त है। चित्तौड़ सांसद के सवाल पर लोकसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि राजस्थान के किसानों को 28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जारी की जा चुकी है। यह राशि अलग अलग योजनाओं और सहायता के तहत दी गई है। सरकार कह रही है कि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए यह कदम लगातार चल रहा है। राजस्थान में पशु स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 14 नए पशु चिकित्सालय भवनों के लिए करीब 26.5 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए गए हैं। इससे गांवों और छोटे इलाकों में इलाज आसान होगा। पहले लोगों को दूर अस्पताल जाना पड़ता था, पर अब पास में ही डॉक्टर और सुविधाएं उपलब्ध होंगी। राजस्थान के सभी बड़े अस्पतालों में अब फीडबैक सिस्टम लागू किया जाएगा। मतलब इलाज के बाद लोग सीधे अपनी राय अस्पताल को देंगे और उसी के आधार पर सुधार किए जाएंगे। सरकार चाहती है कि मरीजों की शिकायतें बिना दिक्कत के सुनी जाएं और अस्पताल की गुणवत्ता और बेहतर बने।
जेडीए ने ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए कई सड़कों पर काम करवाया है। जहां जहां रास्ते टूटे थे वहां पैचिंग और चौड़ाई का काम किया गया। इससे रोज आने जाने वालों को राहत मिलेगी, क्योंकि पहले जाम और खराब सड़कों की वजह से काफी परेशानी होती थी। अब स्थिति थोड़ी सुधरती दिख रही है। नगर निगम ने शहर में 2 अवैध निर्माणों को ढहा दिया। ये लोग बिना मंजूरी के बिल्डिंग तैयार कर रहे थे। निगम का कहना है कि कई बार नोटिस दिया गया लेकिन पालन नहीं हुआ। आखिरकार कार्रवाई करनी पड़ी। इससे बाकी लोगों को भी संदेश गया कि बिना अनुमति निर्माण करना अब मुश्किल होगा। राजस्थान के कई हिस्सों में रात का तापमान तेजी से गिरा है। लोगों को ठंड काफी ज्यादा महसूस हो रही है। कई जगहों पर तापमान सामान्य से नीचे चला गया है। रात में तो हाल ये है कि बिना गर्म कपड़ों के बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले दिनों में और गिरावट बताई। भाजपा मंत्री कर्नल राज्यवर्धन ने कहा कि पार्टी का सबसे बड़ा काम जनता और अपने कार्यकर्ताओं की परेशानियां बिना देरी के हल करना है। वो बता रहे थे कि किसी भी सरकार का असली मूल्य उसी से है कि वह लोगों की समस्याओं को कितनी जल्दी सुलझाती है। कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने प्रेरित किया। राजस्थान बीएसटीसी प्री डीएलएड 2026 का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। स्टूडेंट अब अपनी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट पर सारी डिटेल दी गई है। जो बच्चे टीचर ट्रेनिंग में जाना चाहते हैं उनके लिए ये जरूरी परीक्षा है। अब सब इसके फॉर्म भरने में लगे हुए हैं। अजमेर में एक बेहद दुर्लभ पक्षी दिखा है जो दिखने में लगभग बाज जैसा लगता है। इसे देखने के लिए लोग इकट्ठा हो गए, क्योंकि ऐसा पक्षी आमतौर पर यहाँ नहीं मिलता। वन विभाग भी जांच कर रहा है कि यह पक्षी भटक कर आया है या किसी प्रवासी प्रजाति का हिस्सा है। काफी चर्चा बनी हुई है। वेदर अपडेट के मुताबिक दितवाह सिस्टम कमजोर हो गया है, लेकिन 3 राज्यों में तेज बारिश हो रही है। राजस्थान में इसके उलट कड़ाके की ठंड बढ़ गई है। तापमान जल्द और गिर सकता है। लोगों को सलाह दी है कि सुबह शाम ठंड से बचाव करें, क्योंकि हवा भी ठंडी चल रही है। जेडीए की टीम ने 16 बीघा जमीन पर बस रही 4 अवैध कॉलोनियों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। वहां लंबे समय से बिना अनुमति के प्लॉट काटे जा रहे थे। कार्रवाई के दौरान पुलिस भी मौजूद रही और मशीनों से पूरा ढांचा गिराया गया। आसपास के लोग भी देख रहे थे कि सरकार अब ऐसी कॉलोनियों पर सख्त है। राजस्थान में जो नया हैंडीक्राफ्ट फैसिलिटी सेंटर बना है ना, वो करीब 1800 लाख का है। इसका फायदा ये होगा कि स्थानीय कारीगरों को अपना सामान बाहर भेजने पर 25% तक फ्रेट सब्सिडी मिलेगी। मतलब भेजने का खर्चा आधा जैसा लगेगा और सामान की मार्केट वैल्यू भी बढ़ जाएगी। राजस्थान में इस बार एलपीजी सिलेंडर सस्ता कर दिया गया है। लोगों को घरेलू गैस पर सीधे कुछ रुपये की राहत मिलेगी। सरकार कह रही है कि इससे आम परिवारों का महंगाई वाला बोझ थोड़ा हल्का होगा। गांव हो या शहर, हर जगह लोग नई दरों को लेकर राहत महसूस कर रहे हैं। राजस्थान कृषि विभाग ने किसानों से कहा है कि यूरिया की सप्लाई चल रही है, इसलिए घबराकर जरूरत से ज्यादा मत खरीदो, क्योंकि ऐसा करने से दूसरों को दिक्कत होती है और स्टॉक पर अनावश्यक दबाव बनता है। विभाग बस यही चाहता है कि हर किसान को उतना ही उर्वरक आसानी से मिलता रहे। राजस्थान सरकार ने स्कूलों में बाबरी पर मनाया जाने वाला शौर्य दिवस बंद कर दिया है। सरकार का कहना है कि स्कूलों का माहौल पढ़ाई लिखाई पर आधारित होना चाहिए। किसी विवाद या संवेदनशील मुद्दे पर समारोह नहीं होने चाहिए। इस फैसले पर कई लोग चर्चा कर रहे हैं, पर सरकार इसे शांतिपूर्ण वातावरण से जोड़ रही है। दौसा में 2 महिलाएं कंबल ओढ़कर सीधा पानी की टंकी पर चढ़ गईं। लोगों ने पहले तो सोचा मजाक कर रही होंगी, लेकिन मामला गंभीर निकला। पुलिस और प्रशासन दौड़ पड़ा और नीचे सब तरफ अफरा तफरी मच गई। उनकी मांगों को लेकर बातचीत चलती रही ताकि सुरक्षित तरीके से नीचे उतर सके। एक राज्य ने स्कूलों के लिए बड़ा फैसला लिया है। 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक स्कूल पूरे बंद रहेंगे। बच्चों में खुशी है कि ठंड के बीच थोड़ा आराम मिलेगा। पेरेंट्स भी कह रहे हैं कि इस बार ठंड जल्दी बढ़ी है, इसलिए छुट्टियां सही समय पर रखी गई हैं। राजस्थान पुलिस ने लोगों को आगाह किया है कि कुछ ठग सर प्रपत्र के नाम पर पैसे ऐंठ रहे हैं। लोग सोचते हैं सरकारी प्रक्रिया है और फंस जाते हैं। पुलिस ने साफ कहा कि कोई भी दस्तावेज सिर्फ आधिकारिक पोर्टल या दफ्तर में ही जमा होता है। किसी को निजी तौर पर पैसा न दें। प्याज का निर्यात लगातार कम होता जा रहा है। किसान और व्यापारी परेशान हैं, क्योंकि घरेलू मंडियों में भी रेट पहले जैसा नहीं मिल रहा। ऐसा कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग घटी है और कीमतें भी नीचे चल रही हैं, जिससे भारत का निर्यात और सुस्त हो गया है। राजस्थान के कोटा में शादी का घर गम में बदल गया, क्योंकि बीएसएफ का जवान गहने लेकर लौट रहा था और सड़क हादसे में बस ने उसे कुचल दिया। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। घर वाले पूरी तरह सदमे में हैं कि खुशियों वाले माहौल में ऐसी दुखद घटना हो गई।
राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने 1 मिनट का सामूहिक गीता पाठ करवाकर गीता महोत्सव की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि गीता सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका सिखाने वाली किताब है। वहां मौजूद लोग भी पूरे शांत माहौल में मंत्रोच्चार में शामिल हुए। प्रवासी राजस्थानियों की भूमिका पर राज्य में नई चर्चा शुरू हुई है।